नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, नवादा में दूसरी पार्टी के समर्थकों ने बीजेपी के प्रत्याशियों को खदेड़ा। उसके बाद जहाना और अररिया में मारपीट की खबर आई। क्या है ये पूरा मामला? इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, बिहार विधानसभा का यह दूसरा चरण, आखिरी चरण चल रहा है। 122 सीटों पर वोटिंग जारी है। 1 बजे तक हुए मतदान प्रतिशत की बात करें तो 47.62% मतदान हुआ है जी। और यह पहले फेज से लगभग 6% ज्यादा है। मतलब पहले फेज में जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी वो रिकॉर्ड वोटिंग आज तक बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा थी। उस रिकॉर्ड वोटिंग को भी तोड़ दिया है दूसरे फेज की वोटिंग ने। 1 बजे तक 47.62% 47.62% वोटिंग हुई है, जो पहले फेज की वोटिंग से लगभग 6% ज्यादा है जी। और सबसे ज्यादा जिस जिले में मतदान हुआ है, सबसे ज्यादा जिस जिले में वोटिंग हुई है वो है किशनगंज। किशनगंज में लगभग 52% वोटिंग हुई है जी। अब आते हैं नवादा के आपके उस प्रत्याशी पर जिन्हें दूसरी पार्टी के समर्थकों ने खदेड़ा है और उनके साथ हल्ला हंगामा किया है। तो वो है नवादा के हिसुआ सीट से। नवादा के हिसुआ सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह है। अनिल सिंह को धरिया गांव में वहां के जो दूसरी पार्टी के समर्थक हैं उन लोगों ने उनके खिलाफ हंगामा किया, नारेबाजी की और उनको वहां से वापस लौटने को मजबूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल सिंह को धरिया में विरोध का सामना करना पड़ा है और आरोप है कि दूसरी पार्टी के समर्थकों ने उनका विरोध किया है। अब अगर बात करें कि अभी तक क्या क्या हुआ है तो एक बहुत ही दुखद खबर है। दुखद खबर यह है कि अरवल में वोटिंग के दौरान हार्ट अटैक से पीठासीन पदाधिकारी अरविंद कुमार की मौत हो गई है। अच्छा। और भी जो आपने जहानाबाद में कहा, जहानाबाद में मारपीट तो हुई है बूथ संख्या 220 पर, लेकिन इसमें 4 लोग घायल भी हुआ। अच्छा। बूथ संख्या 220 पर 2 गुटों में झड़प हुई है, मतलब 2 पार्टियों के समर्थक मारपीट पर उतारू हो गए और इसमें 4 लोग घायल हो गए और भी कई सीटों पर झड़प की सूचना है जी। औरंगाबाद के ओबरा में दाऊदनगर के बूथ में ईवीएम में खराबी की वजह से वोटिंग देर से शुरू होने की शिकायत हुई है और बांका के कटोरिया के बूथ नंबर 76 में ईवीएम खराब होने से वहां भी देर से वोटिंग शुरू हुई है। जमुई के चकाई के बूथ 145 पर भी ईवीएम के खराब होने से देर से वोटिंग शुरू हुई है और पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस अरवल में तो घोड़े से पेट्रोलिंग की गई है और इतना ही नहीं, एक आप मुझे दिखा रही थी प्रियंका थोड़ी देर पहले कि एक बुजुर्ग को ले जाया जा रहा था। सब क्या मामला है जरा बताइए। एक पोता, उसका दादा उठ नहीं पा रहे थे बेड से, तो एक पोते ने अपने दादा को वोट डलवाने के लिए वो बेड जो होता है ना लकड़ी का, क्या बोलते हैं उसको, खटिया। हाँ, खटिये के ऊपर लेकर जा रहे थे बूथ कैंप तक ताकि उनके दादा वोट डाल सके। और वो लोग ये भी बोल रहे थे कि हम ललटेन से हैं और ललटेन पे कब्जा है, ललटेन में वोट डालना है। उनका मेन फोकस था कि दादाजी एक वोट भी कम नहीं होना चाहिए। इस बीच प्रियंका, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज भेजी गई। अच्छा। और इसमें कहा गया है कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के क्रम में राज्य के दूसरे चरण से संबंधित 20 जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान दलों को ईवीएम का वितरण के बारे में जानकारी दी गई है। कहा गया है कि मतदान दलों को ईवीएम वितरण का कार्य मतदान की तिथि से 1 दिन पहले किया जाता है। ईवीएम वितरण के लिए स्ट्रांग रूम खोले जाने एवं वितरण कार्य के दौरान उपस्थित रहने के लिए अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं को पूर्व से लिखित रूप में सूचित किया जाता है। साथ ही इस दौरान मतदान दलों को रैंडमाइजेशन के माध्यम से टैग किए गए मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध कराए जाते हैं। दरअसल ये जो आरोप लग रहे हैं लगातार कि जानबूझकर ईवीएम खराब भेजा गया, जानबूझकर वीवीपैट में गड़बड़ी की गई, जानबूझकर फोर्स मतदान कर्मियों को भेजा गया इस इंस्ट्रक्शन के साथ ही गड़बड़ी करें, उसका जवाब देने की कोशिश मुझे लगता है कि यह है
इसमें निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदान दलों की ओर से ईवीएम मिलने के समय ही जांच पड़ताल कर या पक्का कर लिया जाता है कि उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। बीयू, सीयू और वीवीपैट उनके मतदान केंद्र से संबंधित है। साथ ही सुरक्षित रखी गई जो मशीनें हैं वो आवश्यकता अनुसार रिप्लेसमेंट के लिए रखी जाती हैं यदि मतदान केंद्र पर मशीनें खराब हो जाती हैं और सेक्टर पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाता है। तो यह बताने की कोशिश की गई है कि जितने भी जो भी ईवीएम वगैरह भेजे गए हैं वो किसी भी तरह से उसमें जो गड़बड़ी के आरोप हैं उसको खारिज करने की कोशिश की गई है। जी, तो सुना आपने। इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।